हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम ही है, D03 यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का सेलेक्टेड कैंडिडेट की पहली लिस्ट आ गई है और आज है आपकी 13 तारीख। आपको एडमिशन के लिए जाना है दोस्तों 21 तारीख को आपको पहुंच जाना है और 23 तारीख तक आपको एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेना है। कोशिश ये करें कि आप 21 तारीख को ही एडमिशन के लिए पहुंच जाएं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं भी आपको बताने वाला हूं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और किन किन स्टूडेंट को अभी और वेट जो जिनका वेटिंग लिस्ट में है कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है आने वाली वेटिंग और कब आएगी आने वाली वेटिंग, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 21 तारीख को जाना है और 21 तारीख को आपको सीधा जहां पर आपका इंटरव्यू हुआ था गेट नंबर 20 वहीं पर जाकर आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। आपको सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, कम से कम 2-3 रखिएगा, 3 रख लीजिए। और ओरिजिनल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए जिसमें आपका 10th, जो मैं आपको बेसिक बता दूं, 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट आपको वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी। आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा, या तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, कुछ भी ऐसा जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस का प्रूफ हो वो आपको लेके जाना है। अगर आपने कोई कैटेगरी फिल की थी और अगर आपका जनरल में भी सिलेक्शन हुआ है और आपने कैटेगरी फिल की हुई थी तो आप मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी की वो कैटेगरी को ज़रूर लेके जाएं। नंबर 5 पॉइंट पर यह है कि आपका जो भी कैटेगरी आपने फिल की थी वो आप ज़रूर वहाँ पे जमा करें। अगर आपका सिलेक्शन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में हुआ तो आप वो ज़रूर लेके जाएं। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट से जम्मू कश्मीर कैटेगरी से आए हैं, 7वें 8वें नंबर पॉइंट पर है, तो दोस्तों आपको वो भी लगाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आप इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर लेके जाना है। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाएगा। आपका जो स्कूल होगा वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा। अगर किसी का मान के चलिए करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ग्रेजुएशन हो चुकी है और अब स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं भी आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। आपको एक ब्लड ग्रुप आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट करा करा लेना है आपको। अगर आपका ऑलरेडी टेस्ट है तो वो आपको कई किसी डॉक्टर के थ्रू उसके स्टैम्प पेपर के साथ वो लिखवा लेना है कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। और साथ ही साथ आपका गैप अगर रहा है तो गैप के लिए आप एफिडेविट लगाएंगे। एफिडेविट आपका नोटरी पैड में लग जाएगा। आपको मैं बताता हूँ अभी कहाँ से बनेगा। एंटी रैगिंग का भी एफिडेविट बनता था, लेकिन अब http://antiraging.in पर जाकर आप अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को भर सकते हैं। और एंटी रैगिंग कैसे फिल करना है इसके हम वीडियो अभी लेकर आएंगे, जल्दी जल्दी ही हम वीडियो लेकर आएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आप कैश में भी डिपॉजिट करते, कैश में अपना जो भी अमाउंट है, अमाउंट लगभग 10K के आसपास होगा, 10,000 के आसपास होगा। डीएलएड का फर्स्ट ईयर का अमाउंट आपको इतना लेके जाना ही है ताकि आप आराम से पे कर पाएँ। नहीं तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। मैं आपको ये राय दूंगा कि आप पेमेंट जो है क्या करें, आप पेमेंट को बैंक के थ्रू करवाएं ताकि उसमें कोई दिक्कत आपके सामने ना आए। इंडियन बैंक बिल्कुल पास में ही है, जामिया के नियर बाय ही है, जामिया के गेट नंबर 7 के पास में है, ठीक है। तो आप वहाँ से फिलअप करवा सकते हैं। और आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो 31 तारीख तक आपको वो जमा कर देना होगा। तो ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आई होप ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैं पहले बता भी चुका था, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एंड वो जो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आपका 1 साल का गैप है तब भी एक ही बनेगा। अगर आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितने साल का भी आपका गैप है, आपको उसके लिए एक ही एफिडेविट को बनाने की ज़रूरत है। एफिडेविट आपका कहाँ बनेगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ अगर किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी आपको एफिडेविट ही बनाना पड़ेगा। और एफिडेविट आपको बनेगा जामिया के गेट नंबर 20 के पास एक नाम है, साइबर कैफे है, या आप कह सकते हैं नोटरी पैड वाला है, जिसका नाम है आलम डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप ऑनलाइन सर्च करें आलम डॉक्यूमेंट के नाम से। जामिया के गेट नंबर 20 से जब आप राइट साइड में जाएंगे, बिल्कुल गेट से निकलते ही राइट साइड जो जगह जा रही है, वहां से जो आपका मेन रास्ता आ जाता है, लेफ्ट राइट साइड में जाकर जो मेन रास्ता आता है, राइट मेन रास्ते से आने से पहले पहले
वहाँ पर शॉप है, आप वहाँ पे इजीली जा सकते हैं। इस साल का जो कट ऑफ रहा है हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट में, इस साल कट ऑफ 119.25 रहा है। मुस्लिम के लिए 10 नंबर, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया भी था, कम हो गया, 109 हो गया। मुस्लिम ओबीसी एसटी में 101 हो गया है। मुस्लिम वुमन में 108 हो गया, और पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ये 67 गया है। तो ये आपकी हिंदी मीडियम की हिंदी सब्जेक्ट की सीट थी। और जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको मुबारकबाद, और जिनका किसी कारणवश वेटिंग लिस्ट में रहा तो वो वेट करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा या आपको कब तक वेट करना होगा। ठीक है, तो ये मुस्लिम वुमन तक ये स्टूडेंट आ गए, और इसके बाद फिर आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन हुआ ये है। और फिर उसके बाद आपकी वेटिंग स्टार्ट होती है। वेटिंग लिस्ट कुछ इस तरीके से, जनरल पहले है, ठीक है, जनरल के बाद आपकी जो वेटिंग है वो मुस्लिम की है, इसमें 11 कैंडिडेट है। फिर मुस्लिम ओबीसी एसटी में है, और फिर जब आप जाएंगे तो मुस्लिम वुमन की भी 7 स्टूडेंट को कॉल किया गया है। उसके बाद हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो जनरल में कट ऑफ गई है 107 गई है, मुस्लिम में 100.25 गई है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपकी सिर्फ और सिर्फ 47 गई है। आपने अभी ऊपर देखा होगा कि हिंदी सब्जेक्ट में कट ऑफ ज़्यादा हाई चली गई है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट ज़्यादा आ गए, और उनके बीच में जो कट ऑफ, उनके बीच में नंबर भी उनके अच्छे खासे आ गए, इसीलिए उनकी कट ऑफ ज़्यादा है हुई। हालांकि हिंदी में इतनी जाती नहीं है, इस साल थोड़ी ज़्यादा हाई हुई है। फिर सिलेक्शन देख लेते हैं। सिलेक्शन के लिए आप हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमने इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी जामिया से रिलेटेड। हिंदी मीडियम सोशल साइंस कैटेगरी में, जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया भी था कट ऑफ से रिलेटेड, कि लगभग इतनी कट ऑफ जानी ही चाहिए, तो उतनी ही कट ऑफ गई है जितनी हमने आपको पहले बताई भी थी। जनरल की 122 गई है, मुस्लिम में 115 गई है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 113 गई है, मुस्लिम वुमन में 112 गई है, जामिया इंटरनल में 118 चली गई है दोस्तों। अब यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि जामिया इंटरनल में इतनी कट ऑफ क्यों चली गई है, क्योंकि जामिया इंटरनल के स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा हो गए होंगे सोशल साइंस कैटेगरी से। तो सोशल साइंस कैटेगरी से जामिया स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, इसलिए कट ऑफ हाई चली गई। आने वाले साल के लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं, अगर जो आने वाले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जामिया के सोशल साइंस में जो इंटरनल स्टूडेंट होते हैं, सोशल साइंस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए उसकी कट ऑफ भी आप देख पा रहे हैं ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जनरल के बाद जो अगली कट ऑफ है वो जामिया इंटरनल की है। तो अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं, जैसे मुस्लिम ओबीसी एसटी वगैरह, तो आप अगली बार उससे ट्राई करिएगा। जैसे 113 कट ऑफ गई है, सीधा सीधा अच्छा खासा 5 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर। 5 नंबर भी काफ़ी मायने रखते हैं। और फिर उसके बाद सिलेक्शन है आपका। जनरल में आप सिलेक्शन देख पा रहे हैं, मुस्लिम में आप सिलेक्शन, मुस्लिम ओबीसी में 1 सीट, ठीक है, मुस्लिम वुमन में भी 1 सीट, इंटरनल में भी 1 सीट, और पीडब्ल्यूडी में भी 1 सीट रखी गई है। फिर वेटिंग लिस्ट है आपकी, वो देख पाएंगे। और वेटिंग लिस्ट के बाद फिर आप मुस्लिम ओबीसी में भी वेटिंग लिस्ट देख पाएंगे, वुमन में भी वेटिंग लिस्ट देख पाएंगे। कितनी वेटिंग क्लियर होगी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जामिया इंटरनल में देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अगली, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम अगर आपका है वो साइंस सब्जेक्ट रहा था, तो जनरल की कट ऑफ इस बार कम हो गई है। ठीक है, 121.50, मुस्लिम में 117.75, ओबीसी में भी इतनी है, मुस्लिम वुमन में 110.25। जामिया इंटरनल में यहाँ पर देखिए बहुत कम हो गई है, सिर्फ 53 पॉइंट, यानी कि आधी से भी कम हो गई है। अब ये इसलिए हुई है क्योंकि जामिया इंटरनल के स्टूडेंट साइंस में कम मिले होंगे, और कम मिलने की वजह से ये आपकी कम हो गई है। जम्मू कश्मीर कैटेगरी में 116 चली गई है। तो आप सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देख पाएंगे यहाँ पर, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर कैटेगरी में भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, और उसके बाद फिर आप वेटिंग देख पाएंगे, जो कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्टूडेंट को कॉल किया गया है। हिंदी मीडियम मैथ सब्जेक्ट में देख पाएंगे, तो मैथ सब्जेक्ट में इस बार कट ऑफ काफ़ी कम चली गई है। उसके पीछे का रीज़न यही होगा कि मैथमेटिक्स में हिंदी मीडियम में भी स्टूडेंट को नहीं मिले होंगे। मुस्लिम में सिर्फ 100 चली गई है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 96.75 चली गई है, मुस्लिम वुमन में सिर्फ और सिर्फ 87.5, और जामिया इंटरनल में ओनली 42 कट ऑफ गई है। सेलेक्टेड कैंडिडेट आप देख पाएंगे,
ठीक है। और इसके बाद फिर हम वेटिंग लिस्ट पे जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट में भी आप देख पाएंगे। और वेटिंग लिस्ट के बाद फिर अगला है उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपका उर्दू मीडियम था उर्दू सब्जेक्ट था तो उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट के 85.75, मुस्लिम में 83.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 82, मुस्लिम वुमेन में 77.50 और जामिया इंटरनल में 80.25, 80.25। इंटरनल में आप देख पाएंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे इजीली देख पाएंगे वेटिंग लिस्ट, जो कि आपके सामने स्क्रॉल में कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों आपका इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट में जनरल की कट ऑफ सिर्फ 81 और मुस्लिम की 75, सिर्फ दो ही यहाँ पर निकली है, जनरल और मुस्लिम में। तो उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी दिखा दी गई है, फिर आपकी वेटिंग लिस्ट भी रखी गई है। तो नेक्स्ट है हमारा सोशल साइंस उर्दू मीडियम। तो जैसे कि ऑलरेडी पता ही है कि उर्दू मीडियम में कट ऑफ कम ही जाती है, तो सोशल साइंस में 86, मुस्लिम में आपका लगभग 3 नंबर कम हो गया, मुस्लिम में अच्छा खासा नंबर कम हुआ है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर कम हो गया है, वुमन में थोड़ा ये बढ़ गया है 4 नंबर, और इंटरनल में 67.25 गई है। तो ये आप इजीली देख पाएंगे। और फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है, कितने नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग लिस्ट से, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। साइंस कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ जो गई है वो 80.50 गई है, मुस्लिम में 71.75 गई है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 67.25 गई है और मुस्लिम वुमेन में ओनली 67 गई है। वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सके। और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें अगर कोई जामिया से रिलेटेड जो भी एजुकेशन में आपका आना चाहता है। मैथ्स में कट ऑफ बहुत कम हो गई है, जनरल में 79.50 और मुस्लिम में 45.25। तो आप देख पाएंगे जनरल में 4 स्टूडेंट और मुस्लिम में भी 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, और उसके बाद 2 स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है और सिर्फ एक स्टूडेंट को मुस्लिम में रखा गया है। इसका मतलब ये होगा कि उर्दू मीडियम में मैथ सब्जेक्ट से स्टूडेंट उनको नहीं मिले होंगे इसीलिए। और पीडब्ल्यूडी के जो वेटिंग कैंडिडेट है जिनको रखा गया है सोशल साइंस कैटेगरी में, ये जिनका रोल नंबर है सोशल साइंस कैटेगरी हिंदी मीडियम में नंबर 2 पर हैं, जिनका 109 रोल नंबर है, और हिंदी मीडियम में हिंदी सब्जेक्ट में है जिनका 162 लास्ट में रोल नंबर है। तो ये इनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। पीडब्ल्यूडी अगर कोई सीट छोड़ता है तब इनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों कितने स्टूडेंट तक सिलेक्शन होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं जनरल में जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 2 से 3 स्टूडेंट को कॉल किया जा सकता है, लगभग दो स्टूडेंट, मिनिमम 2, मैक्सिमम मुझे लगता है 3 स्टूडेंट। ये होता नहीं है, लगभग एक स्टूडेंट को जनरली कॉल किया जाता है। मुस्लिम में अगर आप पहले कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओबीसी में भी सेम केस है कि अगर आप पहले नंबर पे है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आप इंटरनल में है जामिया इंटरनल में तो भी आप यहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं कि पहले वाले का भी सिलेक्शन हो जाए। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग पहले वाले का भी लेस चांसेस है, जो पहले कैटेगरी पहले नंबर पर है इंटरनल में जामिया इंटरनल में उसका पहले नंबर पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। लेकिन जनरल में 2 से 3 तक हो सकता है, मुस्लिम में भी 1 से 2 तक जा सकता है, ओबीसी में पहला हो सकता है। तो ये आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट की इतनी लिस्ट आ सकती है। अब बात करूंगा सर दोस्तों कि आपको लिस्ट कब आएगी, यानी कि जो सेकंड लिस्ट आएगी वो सेकंड लिस्ट आएगी कब। ठीक है, आपको जैसे कि ऑलरेडी पता है, पता चल गया है कि जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, एडमिशन जो चलेंगे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आपके 21 तारीख से एडमिशन स्टार्ट है इसके, और 21 तारीख से एडमिशन स्टार्ट होकर आपके 24 तारीख तक एडमिशन का प्रोसेस, 23 तारीख तक एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये चीज़, याद है आपको, 21 से 23 तक। 23 के बाद फिर आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट हो चुकी होगी। जो भी कैंडिडेट आएंगी तो लगभग ये मान के चलिए कि जो कैंडिडेट जो आएंगे उनका कब आएगी सेकंड लिस्ट,
सेकंड लिस्ट जो आने के चांसेस है वो अगस्त के या तो लास्ट वीक में, यानी कि लास्ट आप ये मान के चलिए 30 तक, नहीं तो फिर आप सितंबर के आप ये मान के चलिए फर्स्ट वीक में आने के चांसेस होंगे सेकंड लिस्ट। क्या थर्ड लिस्ट भी आएगी? तो बिल्कुल थर्ड लिस्ट भी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और थर्ड लिस्ट कब आएगी? तो आप ये मान के चलिए सितंबर के मिड तक, 15 सितंबर तक वो भी आपके चांसेस होंगे, या 15 के बाद। अगर ये थोड़ी लेट हो गई सेकंड वाली तो ये फिर आप थर्ड वीक तक चली जाएगी। थर्ड लिस्ट आपकी थर्ड वीक ऑफ सितंबर तक चली जाएगी। आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी दोस्तों? चांसेस ये है कि आपका एडमिशन जो है, आपको एडमिशन पता चल गया, आपका एडमिशन 23 तारीख तक हो जाना है। 23 तारीख तक हो जाने के बाद आपके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, और एक हफ्ते के बाद आपका एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि सेकंड या फर्स्ट सितंबर के लास्ट, फर्स्ट वीक के लास्ट में या सेकंड वीक के स्टार्टिंग में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जो आपका ओरिएंटेशन होता है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में होने के पूरे पूरे चांसेस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड, डीएलएड, जामिया बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, या एंट्रेंस की प्रिपरेशन अगर आप करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी हम जल्दी ही कोशिश करेंगे, अगर कोर्स लॉन्च करने का होगा तो कोर्स लॉन्च कर देंगे, और उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और वीडियो में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लगातार अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि एंटी रैगिंग कैसे आपको भरना है, उसकी वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।